साथियों, आर्टिकल एक होता है, आर्टिकल को लागू करने के लिए कानून। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का रिजर्वेशन दिया, आर्टिकल 16 के तहत नौकरी का रिजर्वेशन दिया। लेकिन केवल का आर्टिकल लिखा, संविधान में आर्टिकल है, लेकिन उसका अमल करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए आज तक एससी और एसटी को जितना भी आरक्षण मिला है उसका अमल नहीं हुआ है। संविधान में जितना प्रावधान किया है उतना आरक्षण हम लोगों को नहीं मिला है। हमारा बैकलॉग अभी भी अधूरा है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट होना चाहिए। 2004 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह मुद्दा डाला था, लेकिन कांग्रेस सत्ता पर आने के बाद ऐसा कुछ काम नहीं करते। वो चुनकर आई इस मुद्दे पर, और 2000 से 2009 और 9 से 14 तक कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस ने रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट मैनिफेस्टो में लाया मगर अमल में नहीं लाया। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, एक होता है आर्टिकल और दूसरा होता है उस आर्टिकल को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए कानून। दूसरा आर्टिकल 17 बाबा साहब ने लाया, और आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का पालन करना कानूनन गुनाह है, अपराध है। तो अछूतापन का पालन करना अगर अपराध है, ये आर्टिकल लिखा, लेकिन उसका अमल करने के लिए 1955 को कानून लाया, और वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून लाया। कौन सा? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। मतलब संविधान में केवल आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल का ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से अगर पालन करना है और यह लागू करना है, सक्रियता से लागू करना है, तो कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिनके हाथ में संविधान है और भारत की सत्ता है, देश चलाने की सत्ता है, वे उन लोगों की मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है कि वो कानून लागू हो, लेकिन वो करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जब हयात थे, जिंदा थे, तब 1955 में उन्होंने कानून लाया। कौन सा? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। और उसमें भी सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है जो अस्पृश्यता का पालन करने के विरोध में है। 123 प्रकार की अस्पृश्यता उन्होंने वहां बताई है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों कि 5वीं और 6ठी अनुसूची है संविधान में, लेकिन 5वीं और 6ठी अनुसूची को लागू करने के लिए कानून कहां है? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अस्पृश्यता नष्ट करने हेतु जैसे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 लाया, वैसे अभी 89 को राजीव गांधी ने भी एक्ट बनाया उसमें सुधार करके, और वो एक्ट का नाम है एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989। अभी ये भी क्यों बनाया? इसके पीछे भी राजीव गांधी की एक सोच है। क्या सोच है? वो ऐसे ही कानून नहीं बनाते, जानबूझकर कानून बनाते हैं। जो 55 को कानून बना, उसमें एक खास विशेषता थी साथियों। 55 के कानून के तहत जितनी भी एट्रोसिटी केसेस हुई वो केवल ब्राह्मणों के ऊपर हुई। तो ब्राह्मणों के ध्यान में आया ये कानून हमारे हित में नहीं है, इसलिए जब राजीव गांधी सत्ता में आया, पूर्ण बहुमत आया, 413 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको मिली, उनकी माताजी मर गई तो माताजी की सहानुभूति उनको मिली, और 413 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर वो संसद में आए और प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने 89 को कानून किया। कौन सा? एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989। क्या उद्देश्य था उनका? उनका उद्देश्य था गांव में एससी और एसटी पर, खासकर एससी पर कौन अन्याय करता है? तो ओबीसी करता है। और जो अपर लेयर ओबीसी है, जैसे महाराष्ट्र में मराठा है,
गुजरात में पटेल है, आंध्र में रेड्डी है, पंजाब और दिल्ली और हरियाणा में जाट है, राजस्थान में राजपूत है। तो ये लोग अन्याय करते हैं। जब ये लोग अन्याय करेंगे, अपर लेयर ओबीसी वाले अगर ये अन्याय करेंगे तो एससी एसटी वाले उनके खिलाफ केसेस दायर करेंगे। जब एससी एसटी वाले उनके खिलाफ केसेस दायर करेंगे तो एससी एसटी वर्सेस ओबीसी का झगड़ा लग जाएगा। हमारा क्या जाएगा? और जैसा राजीव गांधी ने सोचा वैसा ही हुआ। मतलब पहले 95 के कानून से केवल ब्राह्मणों पर एट्रोसिटी के केसेस होते थे और 89 के बाद वो जो अपर लेयर ओबीसी है उनके ऊपर एट्रोसिटी के केसेस होने लगे। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जिनके लिए प्रावधान किया, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एनटी डीएनटी विजेंटी के लिए और इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों के लिए और महिलाओं के लिए, इनको बाबा साहब एक समाज बनाना चाहते थे, एक बड़ा प्रवर्ग बनाना चाहते थे और उसमें दरार पैदा करने का काम राजीव गांधी द्वारा हुआ।